उत्तराखंड के इतिहास की शुरुआत पाषाण युग से हुई थी। उस समय यहाँ ऋषि और साधु रहते थे। माना जाता है कि ऋषि व्यास ने यहाँ महाभारत लिखा था। गढ़वाल और कुमाऊं साम्राज्य में पहला राजवंश कुड़ित राजवंश था। ये शैव धर्म को मानते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुमाऊं, देहरादून और पूर्वी गढ़वाल को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। वहीं पश्चिमी गढ़वाल को राजा सुदर्शन शाह को सौंप दिया गया था। राजा सुदर्शन शाह ने टिहरी में अपनी राजधानी स्थापित की थी। इसी टिहरी रियासत का 1949 में उत्तर प्रदेश में विलय हो गया। ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि या पुण्य भूमि और आत्रेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु, स्कंद पुराण में मानस खंड व केदार खंड दो भागों में बताया गया है, जिसमें मानस खंड शब्द कुमाऊं और केदार खंड शब्द का प्रयोग गढ़वाल क्षेत्र के लिए किया है। उत्तराखंड को इस काल में अन्य नाम ब्रह्मपुर, उत्तराखंड और पाली भाषा में लिखे बौद्ध ग्रंथों में हिमवंत भी कहा गया है। इस काल में गढ़वाल क्षेत्र को बद्री का आश्रम और स्वर्ग आश्रम कहते हैं और कुमाऊं क्षेत्र को कुमांचल नाम से संबोधित किया जाता है। उत्तराखंड में दो प्रसिद्ध विद्यापीठ भी स्थित थे, बद्री का आश्रम और कड़वाश्रम। वर्तमान समय में कड़वाश्रम चौका घाट के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड राज्य कितना प्राचीन है इसके सबूत आज भी यहाँ मौजूद हैं। जैसे अल्मोड़ा में स्थित लाखू गुफा, लविथाप पेटशाला, चमोली में स्थित गोरखा गुफा, मलारी गुफा और किमिनी गांव, उत्तरकाशी में हुडली, बनकोट, पिथौरागढ़ में रामगंगा घाटी। धार्मिक ग्रंथों से लेकर इतिहास की पोथियों तक दुनिया में हुए महासंग्रामों की कहानियां जहां भी दर्ज हैं, उनके मूल में जमीन का सवाल ही सबसे अहम है। जमीन का वही सवाल जिसे समय रहते अगर सुलझाया नहीं जाता तो इसके परिणाम हमेशा से ही घातक होते। जमीन का ऐसा ही एक अहम सवाल इन दिनों उत्तराखंड में भी पूछा जाने लगा है। ये सवाल है कि आखिर उत्तराखंड में एक सख्त भू कानून क्यों नहीं है। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि देश के अन्य पहाड़ी राज्यों ने तो अपने पुरखों से विरासत में मिली जमीन को भूमाफियाओं से बचाने के प्रबंध किए हैं। हिमाचल में भू कानून को लेकर सख्त कानून है। हिमाचल प्रदेश टेनेसी में भूमि सुधार कानून 1972 के सेक्शन 118 के अनुसार कोई भी गैर किसान हिमाचल में खेती हर जमीन नहीं खरीद सकता। हालांकि मलकियत से जुड़े मामलों में कुछ छूट है। हिमाचल में जो क्षेत्र नगर निगम नोटिफाइड एरिया या कैंट के दायरे में आता है तो वहाँ जमीन खरीदी जा सकती है, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा कोई कानून नहीं है। यहाँ जो व्यवस्था थी भी उसे भी पिछली सरकारों ने खत्म करते हुए जमीनों की लूट के सभी दरवाजे खोल दिए हैं। साल 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड एक अलग राज्य बना था। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार कानून 1950 में साल 2004 में संशोधन किया गया था। इसके बाद उत्तराखंड में वह लोग भी जमीन खरीदने लगे जिनके पास 2003 से पहले उत्तराखंड में कोई जमीन नहीं थी। हालांकि यहाँ एक शर्त थी कि इसमें जिलाधिकारी की अनुमति लेनी होगी और जमीन सिर्फ कृषि संबंधित कार्य के लिए खरीदी जाए। वही एनडी तिवारी ने उत्तराखंड के सीएम रहते 2003 में भू कानून बनाया, जिसमें बाहरी लोगों के लिए आवासीय उपयोग के लिए 500 वर्ग मीटर जमीन खरीदने की अनुमति दी गई। वही खेती की जमीन खरीदने की सीमा 12.5 एकड़ तय की गई। चिकित्सा, स्वास्थ्य, औद्योगिक उपयोग के लिए जमीन खरीदने के लिए सरकार से अनुमति लेनी जरूरी किया गया। जिस प्रायोजन के लिए जमीन खरीदी गई उसे 2 साल में पूरा करने का प्रावधान किया गया। यह सीमा गैर उत्तराखंडियों के लिए भी थी। बाद में जमीन की खरीद को और सीमित किया गया। ये मामला फिर शांत था, लेकिन 2017 में उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भूमि खरीद से जुड़ी सभी सीमाओं को खत्म कर दिया। इस दौरान एक अध्यादेश भी लाया गया जिसमें उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन कर 2 और धाराएं जोड़ी गई थी। इन दोनों धाराओं 143 और 154 के तहत पहाड़ों में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा को खत्म कर दिया गया था। दरअसल कमर्शियल भूमि के लिए भू कानून में अधिकतम 12.5 एकड़ कृषि भूमि खरीदने के प्रावधान से अधिकतम शब्द को हटा दिया गया था, यानी कि कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड में कितनी भी कृषि भूमि खरीद सकता था। इसके चलते उनको अपनी कुर्सी गंवानी भी पड़ी, लेकिन उसके बाद से राज्य सरकार पर लगातार दबाव है कि वह राज्य में भूमि कानून को सख्त करे। वहीं अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में भू कानून को लेकर सख्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से एक नया भू कानून लाया जाएगा। नए भू कानून के तहत नगर निकाय क्षेत्र से बाहर दूसरे राज्यों के लोग 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन नहीं खरीद पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति उद्योग लगाने के नाम पर जमीन लेता है लेकिन उसका इस्तेमाल दूसरे काम के लिए करता है तो उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। हालांकि भू कानून के समर्थक चाहते हैं कि राज्य के मूल निवासियों की परिभाषा वर्ष 1950 से तय हो और मूल निवासियों को सभी सार्वजनिक चीजों में 90% हिस्सेदारी दी जाए। अगर किसी को जमीन खरीदनी है तो उसे सिर्फ 200 वर्ग मीटर जमीन खरीदने की इजाजत दी जाए। ग्रामीण क्षेत्र में जमीन खरीदने बेचने पर प्रतिबंध लगे। उद्योग के लिए जमीन को 10 साल की लीज पर दिया जाए।
इसमें भी आधी हिस्सेदारी स्थानीय लोगों की हो और रोजगार में भी 90% स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए। आपको बता दें कि एक आंकड़े के मुताबिक उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का 63.41% यानी कि अधिकांश क्षेत्र वन और बंजर भूमि के तहत आता है, जबकि कृषि योग्य भूमि सिर्फ 14% है। ऐसे में पहाड़ के निवासी बहुत चिंतित हैं कि क्या वे पहाड़ों से अपना मालिकाना हक खो देंगे या सरकार इस पर कोई सख्त कानून लाएगी। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।